सात बेटे और सातों की सात बहुएं घर बैठे मिली। यह देखकर बहुत खुश हुई। तभी उनने सात अगोई बनाई और सात बेटे और सातों की सात बहुएं और सात दुश्मन किए तथा सात की कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो तथा अन्यथा छोटी बहू की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अगोई बना रही हैं और वो खूब उजमन कर रही हैं। यह सुनते ही उनकी जेठानी दौड़कर उसके घर आई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली कि तुमने तो अपनी बनवाने से इनकार कर दिया था, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बनवा ली थी। यह स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोलते ही उसी प्रकार संसार की सभी नागरियों की कोख खोल देना। यह कहानी है। सात बेटे और सातों की सात बहुएं घर बैठे मिली। यह देखकर बहुत खुश हुई। तभी उनने सात अगोई बनाई और सात बेटे और सातों की सात बहुएं और सात दुश्मन किए तथा सात की कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो तथा अन्यथा छोटी बहू की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अगोई बना रही हैं और वो खूब उजमन कर रही हैं। यह सुनते ही उनकी जेठानी दौड़कर उसके घर आई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली कि तुमने तो अपनी बनवाने से इनकार कर दिया था, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बनवा ली थी। यह स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोलते ही उसी प्रकार संसार की सभी नागरियों की कोख खोल देना। यह कहानी है।